सवाल ही पैदा नहीं होता। फजर भी गई, 12-1 बजे सो के उठ रही हैं, फिर उनको पता नहीं ख्याल आ रहा है, फिर मोबाइल देखा, कोई नई डिज़ाइन की मेहंदी आई हुई है, कोई ये आया हुआ है, कोई घर में बरकत ख़त्म। जब आप घर जाओगे आपको लगेगा बेगम दुपट्टे में बैठ के कुरान पढ़ रही है, खुदा की कसम आपको ऐसा लगेगा जैसे आसमान से सुकून उतर रहा है। इशराक पढ़ रही है, वाबीन पढ़ रही है, दुआ मांग रही है। हम अपनी वालदा को देखते थे मुसल्ले पे बैठी रहती थी, और वालदा का हमारा आखिरी टाइम था, वो उनके यानी होश ठिकाने नहीं थे, उनको कुछ नहीं पता था। 2 साल बिस्तर पे इसी तरह गुजरे, लेकिन जैसे ही तस्बीह हाथ में पकड़ाओ ठक ठक चलना शुरू, क्योंकि आदत पड़ चुकी थी ना। मेरे भाई सूरह यासीन पढ़ते थे, आखिरी लफ्ज छोड़ते थे तो वालदा की जबान से निकल आता था आखिरी लफ्ज। अब जो नई नस्ल है, जब उसकी मौत का वक्त आएगा, बुढ़ापे का वक्त आएगा, वो होश हवास नहीं होंगे, तस्बीह हाथ में पकड़ाओगे उनको कुछ नहीं पता चलेगा। मोबाइल पकड़ाओगे टिकटॉक ठक 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 शुरू। जो चीज़ जिंदगी भर की हो बुढ़ापे में वही होती है। तो घर में बरकत चाहते हो, दीनदारों के घरों में जाओ, एक अलग ही सुकून मिलता है भाई जी, ऐसा रूहानियत मिलती है। तो ये सब कुछ चाहते हो तो अपने घर वालों को तबलीग में निकालो, घर की मस्तूरात को भी लेके जाए। और फिर तबलीग में मस्तूरात के कवाइफ हैं, छोटा बच्चा है तो फिर नहीं वो ले जा सकते, तो अभी जिनकी नई नई शादी हुई बच्चे नहीं हैं तो ले जाएं 40 दिन की जमात में, 15 दिन की जमात होती है, उसमें ले जाएं अपनी अहलिया को। जैसे ही शादी होती है बेगम को घुमाने के लिए स्विट्जरलैंड इधर उधर घुमा जाओ भाई, स्विट्जरलैंड भी लेके जाओ, थाईलैंड में भी घुमाओ, हर जगह घुमाओ, उम्रा भी कराओ। लेकिन अगर चाहते हो ना आइंदा मियाँ बीवी का रिश्ता अच्छे उसूलों पे और मोहब्बत के साथ गुजरे, तो बच्चा पैदा होने से पहले बेगम को तबलीग में भी वक्त लगवा दो। उससे खुद भी इंसान के बच्चे बन जाओगे, वो भी इंसान की बच्ची बन जाएगी, और जब दोनों इंसान होंगे तो सोचो घर का माहौल कैसा होगा। मैं तो ये सोच सोच के हैरान होता हूँ, दोनों इंसान, यार अजीब सी बात है या नहीं? सिर्फ तस्वुर नहीं है आजकल सोसाइटी में। वो उसको गधा कह रहा होता है, वो उसको, मेरे पास जो झगड़े आते हैं ना, वो उसको ऐसी सी गालियाँ मैं भी एक दूसरे को दे रहे होते हैं, मेंबर पे दे नहीं सकता। हमारे एक साहब थे, वो अभी ऐसा नहीं कि वो समझ जाएं, तो उनकी बेगम का फ़ोन आया, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, बेगम का फ़ोन आया, वो उनको जो गालियाँ दे रही थी ना, वो हमें आवाज़ आ रही थी कि गालियाँ दे रही होती हैं ख़वातीन के, माइक बंद भी होता है फिर भी आवाज़ आती है। अब वो शर्मिंदा हो रहे हैं ना हमसे, वो क्या गालियाँ थी भी छोड़ो मैं। तो वो कह रहे हैं देखें एक्चुअली आप थोड़ा देखें बेगम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। वो इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों, बहन भाइयों, माँ बाप? अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे, दीन दुनिया की ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह जानों की सलामतियाँ रखे और नागहानियों से बचाए, आमीन। तो जी, और अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, ना हाथों पैरों से ना पैसे से, सही बोल रही हूँ ना मैं? और अल्लाह मोहलिक बीमारियों से बचाए, और जितने बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। तो पता नहीं किस वक्त की दुआ लग जाए, तो जो है मुझे जो है ना दुआ देना बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला का कोई वक्त नहीं है कबूलियत का जो है ना, और हमेशा इंसान को ना अच्छा सोचना चाहिए और अच्छी उम्मीद लगानी चाहिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, और अच्छा क्या नाम है जो है ना, हर वक्त इंसान अपने मुंह से अच्छी बातें निकालेगा ना, तो पता नहीं कौन सा वक्त है कबूलियत का ना, कि अल्लाह पाक सुन ले, और बुरी बातें हम क्यों निकालें। तो जी मैं ये बनाने जा रही थी, वो मंगोचियाँ मैंने बनाई हैं जो ना मूंग की दाल की। तो मैंने तेल गरम किया है और इसके अंदर डाला मैंने मेथी दाना, और प्याज जो थी ना वो मैंने पीस ली थी, और उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक भी था, उसको मैं भून रही थी। और ये मैंने देखें मूंग की दाल मैंने भिगोई है। पहले तो मेरी अम्मी जो है ना मूंग की दाल भिगोती थी छिलकों वाली, फिर उसका छिलका उतारती थी, फिर उसको सिल पे पीसती थी, फिर उसकी मंगोचियाँ बनाया करती थी। अब हमारे लिए कितनी आसानियाँ हो गई हैं कि मैंने मशीन में जूसर में मैंने इसको पीस लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक ऐड किया, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली, और ये मैंने धनिया और ज़ीरा जो है ना थोड़ा सा भून के जो है ना इसमें डाला है, और जो है ना थोड़ा सा हरा मसाला इसमें डलेगा, नमक डलेगा। तो अब ये साथ साथ ना मैं
प्याज को जो है ना इसमें भूनती जा रही हूँ। और ये इतनी लाजवाब बनी थी, इतनी लाजवाब बनी थी कि बच्चे लोग नहीं खाते, मेरे लड़कों ने ये खा ली। और ये मैंने ना टमाटरों को भी पीस लिया था, टमाटर और हल्दी, मिर्चें, लहसुन, अदरक, सिर्फ, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर ना। नमक है, ये मैं हरा मसाला जो है ये इसके अंदर मैंने इसको चॉप किया और मैंने इसके अंदर मिला दिया। और बस सिंपल सी है, और मैंने इतनी जल्दी मैंने बना ली थी, यानी कि मैंने ये जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ ना, इसमें मैंने कुछ भी एडिटिंग नहीं की है, मैंने डायरेक्ट दिखा रही हूँ मैं। और बस इतना ही टाइम लगा था मुझे ना। और फिर मैंने जो है ना इसमें दाल मैंने थोड़ी सी पतली लग रही थी, तो अम्मी कहने लगी इसके अंदर ना बेसन मिला ले थोड़ा सा ना। तो मैंने बोला हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो, तो मैंने पहली दफ़ा बनाई थी तो इसमें फिर थोड़ा सा बेसन ऐड कर लिया था, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मेरा अभी भी दिल चाह रहा है, मैं बनाऊंगी। मैं उस दिन अम्मी से कह भी रही थी, मैंने बोला अम्मी मंगोचियाँ बनाते हैं। मैंने बोला बढ़िया कैसे बनती हैं? अम्मी कहने लगी बढ़िया भी ऐसी बनती हैं, मेरी दादी बनाया करती थी, और बढ़ियों के पास नहीं बच्चों को तक को आने नहीं देती थी कि वो परछावें पड़ते हैं। पहले के लोग कितनी हिफाजत किया करते थे कि परछावें ना पड़े किसी भी चीज़ पे, तो उन्होंने कपड़े के ऊपर जो है ना तो वो बढ़िया तोड़ दिया करती थी। तो अम्मी अभी मुझे कह रही थी मौसम सही हुआ हुआ है, खुश्क हुआ हुआ है, अगर तुझे बढ़िया बनानी है ना मैं तुझे दाल ला दूंगी और तू इस तरह से ना कर लियो। वो भी ऐसी बनती हैं, फिर उसको खुश्क मौसम में सुखाना पड़ता है और सेव करके रख लो जैसे अचार होता है, और जब दिल चाहे फिर वो उसको आलूओं वगैरह में बना लो। तो मैंने ना ये इसकी पकौड़ियाँ मैं बनाती जा रही थी और मैं जो है ना खाती भी जा रही थी। इतनी सॉफ्ट बनी थी जो है ना कि बस मैं बताऊं, और बना कर देखना। उधर मैं नीचे पकौड़ियाँ बना रही थी, मैंने ऊपर वाले चूल्हे पे मैंने मसाला भुनने के लिए, यहाँ दही भी डलती है इसके अंदर जो है ना। तो मैंने बोला अम्मी मेरा मसाला भुन रहा है, तुम इसमें ज़रा सा ना दही डाल दो। तो अम्मी दही डाल रही थी और मैं ये पकौड़े इसके जो है ना बढ़िया निकाल के जो है ना तो मैं रखती जा रही थी, और क्या नाम है जो है ना खाती भी जा रही थी। बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, बहुत मज़े का सालन बना था। तो बनाइएगा आप लोग ना, ट्राई कीजिएगा जो है ना। तो मैंने ना इसलिए इसको कट नहीं किया, मैंने बोला ताकि मैं बोल सकूं, क्योंकि वीडियो आगे निकल रही होती है और फिर सही से बता नहीं पा रही होती है। अब इसमें अम्मी ने शोरबा कर दिया था, लो जी अब ये इसके अंदर गई। अब इसको थोड़ी सी देर दम पे पकाया जाएगा, क्योंकि ये पानी सोख करेंगी जो है ना, और ये ज़्यादा जो है ना पतली नहीं रखी जाती, गाढ़ी नहीं रखी जाती हैं, वरना तो जो है ना ये सोख कर लेती हैं पानी को जो है ना, तो फिर इसमें शोरबा नहीं रहता। तो जी मेरी ये देखें बढ़िया मंगोचियाँ जो भी कह लो, और तैयार है। बड़े लुत्फ़अंदोज़ होकर खाया और इसमें डाल दिया। फिर मैंने थोड़ी सी भुनाई के टाइम पे मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी, और बस जी ये देखो तैयार हैं। और जितनी देर ये इसमें पड़ी रहेंगी ना, तो शोरबा इस हिसाब से रखना है कि ये सब पी जाती हैं पानी जो है ना, तो उसके शोरबा भी रहे जो है ना। मज़ा आ गया था, ज़बरदस्त। तो जी बस फिर मशीन लगाई, ये दूसरे दिन जो थी ना ये मशीन लगाई थी। बस यही होते हैं काम जो है। और बस आप लोग भी बोलते होगे कि बस यही दिखाती रहती हैं, क्या करूं मेरे काम ही यही हैं। तो हर 8 दिन में कपड़े तैयार होते हैं। अभी मैं सोच रही थी बीच में मशीन लगा लूं, मैंने बोला अभी इतने से तो हैं कि बस वह 8 दिन में जो है थोड़े से हो जाते हैं, तो जल्दी लगा लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है पानी की सहूलत हो गई है। तो और कमेंट्स नहीं कर रहे आप लोग जो है ना, कमेंट्स करें। साथ साथ जो है मैं घर की सफाइयाँ भी करती जा रही थी कि अकेला हाथ था मेरा और फैलावा हो रहा था सारा जो है ना। अब ये मैंने बोला इतने हो रहे हैं, अकेली लगी हुई थी मैं। आहिस्ता वाकई में मेरी दादी कहा करती थी कि जो है ना तू ना कामों पे ना सवार होया कर, काम को ना अपने ऊपर सवार नहीं किया कर, तुझे टेंशन नहीं होगी। सारी ज़िंदगी में ना अब अमल कर रही हूँ उनकी बात पर ना। मेरे को ना होले होने लगते काम पड़ा हुआ होता है ना। अब वाकई में काम को इजी लो ना तो वो हो जाता है। हाँ अलबत्ता जो है ना वो तबीयत इंसान की सही नहीं रहती ना, वो एक अलग बात है। तो कपड़े फैला दिए मैंने, और ये देखो बस वही असर के बाद का ये टाइम हो रहा होता है। और ये बस मुझे ये जो है ना चील कौवे, आसमान के मंज़र और ये वाला टाइम बड़ा प्यारा लग रहा होता है। और
बस जी फिर मैंने जो है ना ये अपने अभी जो है ना ये मेरे पौधे आएंगे उनको दिखाऊंगी। कपड़े सारे मेरे धुल चुके थे, वक्त से पहले धुल गए थे, शुक्र है अल्लाह का जो है ना। और ये मैंने उसको दिखाया था ना, अपने पौधों को दिखा रही थी, तो ये मुझे जो है ना इसमें 15 दिन तो हो गए और अभी भी मैं कर ही रही हूँ। ये देखो मैंने इसको ऐसे कर दिया था, ये उधर चढ़ रही थी ना बेल, तो मैंने इसको यहाँ पे दीवार पे कर दिया था। मैंने बोला चल मैं दीवार पे लगा दूँ, ये चिपक जाएगी, इसमें पानी डालूँगी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम कहाँ। फिर मुझे याद आया कि इसमें तो जो है अभी मौसम जो है वो खुश्क हो रहा है, ये पौधे सो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, ये तो बेजान हो जाएगी। तो मैंने इसको जो है ना निकाला है अभी। और ये जो मैंने कटिंग करी थी ये मैंने इसमें बाल्टी में डाल दिया था। कमाकली मेरी तुम देखो बेवकूफ़ी, वो ज़रा सी दाल का पानी था मैंने वो भी इसमें डाल दिया और ये सड़ गई मेरी सारी मनी प्लांट ना। बचा लिया है मैंने लेकिन बहुत सारी ख़राब हो गई। मैं सोच रही थी मैं ला चलिए फालतू की काट दूँ और इनको मैं जो है ना पानी में डाल दूँगी मैं, बस मुझे ना टाइम नहीं मिल सका और ये मेरी मनी प्लांट सारी सड़ गई। खैर चलो, मनी प्लांट तो मेरे पास बहुत सारी है। तो अब जो है ना मैंने इसको दीवार पे से कली जो है ना उतारा है, वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जो है ना। तो मैंने उसको बिल्कुल अच्छी तरह से ना सेव कर दिया है ताकि इसको ताकत भी मिलती रहे और ये उजड़े नहीं इस खुश्क मौसम में जो है ना। तो ये दिखा रही थी, बस लगी पड़ी हुई हूँ जो है ना गमलों के अंदर ना। बस गर्मियों में जो है ना इनकी अलग मुझे सेटिंग करनी पड़ती है और सर्दियों में जो है ना मुझे पौधों की अलग सेटिंग करनी पड़ती है। अभी तो इतनी सर्दियाँ नहीं हैं, सर्दियाँ तो अभी आई ही नहीं है सही से, नवंबर के बाद शुरू होंगी सर्दियाँ। तो फिर मुझे जो है ना इन पौधों के ऊपर मैंने नेट बांध रखी है, फिर मुझे इनको थोड़ी सी धूप भी दिखानी पड़ेगी। अभी तो यहाँ पर धूप आ रही है और ये मेरी जो है वो बेल जो थी ना मेरी सारी ये देखें सूख गई। ऐसी ये मेरे ख्याल से ना कोई बिल्ली कूदी है जिसने ना जड़ें निकाल दी। और बस फिर मैंने इन लोगों को अपनी रानियों को जो है ना खाना दिया और ये खाना खा रही हैं, मेरे जो है पीछे लगी रहती हैं जो है ना। फीड दी थी इन लोगों को ना मैंने। हमज़ा आ गया, तो हाँ लड़का आ गया मेरा, मैं उससे पूछ रही थी, फ़िक्र लगी हुई थी। बच्चे जो हैं थोड़ी सी देर हो जाती है ना तो फ़िक्र लग जाती है बच्चों की जो है ना। तो जी बस यही है मेरे रोज़मर्रा की रूटीन है जो है ना, बस काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाएं तो फिर खूब करें आराम। तो जो है अल्लाह का शुक्र है बस जी। और सारा मैंने ये पौधे जो है ना ये देखें बखेड़ा किया हुआ है ना, और ये इसका किया था मैंने जो है ना, इसको भी कर लिया मैंने सेट ना। तो पत्ते तो झड़ते ही हैं जैसे क्या नाम है, और झड़ जाना ही चाहिए, जब पुराने पत्ते झड़ेंगे तो नए पत्ते आएंगे। और जी बस और अभी भी मुझे जो है ना करनी है। और आप लोग मुझे कमेंट्स नहीं कर रहे, कमेंट्स करें और आप लोग ये बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या अच्छाई है मेरी, क्या बुराई है, और मैं किस तरह से मैं व्लॉगिंग करूं, थोड़ा सा मुझे आइडिया भी दें। और जो है बस मैं भी एक बिज़ी बंदी हूं ना, तो बस जैसा समझ में आ रहा होता है ना मैं वैसा कर रही होती हूँ। और आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, लेकिन आप कमेंट्स नहीं करते हो जो है ना। और ऊपर आ गई थी यहाँ दूसरे दिन जो है ना, ये देखो कैसी तेज़ धूप हो रही है, हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, चादरें वादरें ना सब नीचे गिर गई थी जो है ना, कुछ कपड़े नीचे गिर गए थे। बस जी फिर मैं कपड़े उठाकर जो है ना गठरी बांध के मैं नीचे आ गई और इनको मैंने तेल लगा कर रख दिया। बस यही था मेरा आज का ब्लॉग जो है ना। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। और इबाद ये सब मैंने सेटिंग कर दी कपड़ों की, इबाद इस्त्री कर रहा था। अल्लाह हाफिज़।